अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुअर्रखा 16 जनवरी है। आप देख रहे हैं रोजाना उर्दू न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में इंतखाबात के दौरान वोटरों की उंगलियों से मार्कर की स्याही मिटने के दावे। राज ठाकरे ने धांधली का इल्जाम लगाया। हुकूमत ने जांच के अहकामात दिए। क्या है पूरा मामला, जानिए तफसीलात में। आईपैक दफ्तर पर कार्रवाई में रुकावट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मगरबी बंगाल पुलिस की जानिब से ईडी अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज पर अबूरी रोक। मेरे रिश्तेदारों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, फिर भी हमें बांग्लादेश भेज दिया गया। मुस्लिम खातून की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। बनारस में बुलडोजर कार्रवाई पर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी हुकूमत पर सदियों पुरानी तहजीबी विरासत मिटाने का इल्जाम। यूपी के वजीर ने सलमान खान से मुतालिक बयान पर तनाजा। अखिलेश यादव ने बीजेपी लीडर को सख्त जवाब दिया। कालकाजी जामे मस्जिद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को सख्त तंबीह। अदालत के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और समाजी मसाइल पर तवज्जो देने की तलकीन। इंदौर में आलूदा पानी का बहरान। राहुल गांधी 17 जनवरी को मुतासरीन से मुलाकात और एहतजाज में शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में आतिशजदगी। 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। अमेरिका में एआई चिप्स पर 25% टैरिफ का ऐलान। ट्रंप हुकूमत के फैसले से आलमी सप्लाई चीन मुतासिर। ईरान में बहरान के बाइस हिंदुस्तानी तलबा परेशान। कश्मीरी सरपरस्तों ने हुकूमत हिंद से मदद की अपील की। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। नाजरीन, मुंबई में बरहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। ताहम इस दौरान इंतखाबी शफाफियत पर संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं। मुतअद्दिद वोटरों ने शिकायत की है कि वोट डालने के बाद उनकी उंगलियों पर लगाया गया मार्कर का निशान आसानी से मिट जा रहा है, जिससे दोबारा वोटिंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने रियासती हुकूमत और इंतखाबी निजाम पर सख्त तनकीद की। वोट डालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि हुकूमत किसी भी कीमत पर बीएमसी इंतखाबात जीतना चाहती है और इसी मकसद के तहत ऐसे तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं जो जमहूरी निजाम की साख को नुकसान पहुंचाते हैं। राज ठाकरे ने याद दिलाया कि माजी में वोटरों की उंगलियों पर नाकाबिले मिटने वाली स्याही लगाई जाती थी, जबकि अब मार्कर का इस्तेमाल हो रहा है जो सैनिटाइजर से भी साफ हो जाता है। उनका कहना था कि अगर वोट की सदाकत ही मशकूक हो जाए तो फिर इंतखाबात का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती इंतजामिया और इंतखाबी इदारे हुक्मरान जमात के दबाव में काम कर रहे हैं, जबकि डुप्लीकेट वोटरों और वोटिंग मशीनों से मुतालिक एतराजात को नजरअंदाज किया जा रहा है। मामला उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब दार्द के एक स्कूल में एक मुबैना डुप्लीकेट वोटर पकड़े जाने की इत्तला सामने आई। उसके बाद राज ठाकरे ने अपने कारकुनान से अपील की है कि वो तमाम पोलिंग बूथों पर कड़ी तनकीद रखें। दूसरी जानिब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इंतखाबी अमल से मुतालिक फैसला मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आते हैं। बीएमसी कमिश्नर भूषण गिनारी ने शिकायत के बाद जांच के अहकामात दिए और हिदायत दी है कि वोटरों की उंगलियों पर स्याही मुअस्सिर तरीके से लगाई जाए और मिटने की जांच की जाए। आज मतदानाचा दिवस आहे। तुम्ही बघू शकताय बालाजी शाळेमध्ये मतदान चालू आहे। आज याही मतदान केला पण याने शाई लावलेली नाही। असंच सकाळपासून गोष्ट चालू आहे की जो मतदान करतं त्याला शाई लावत नाही। दुपार मतदान चालू आहे। म्हणजे असं बोगस मतदान होत असेल तर आम्हाला सांगायचं आहे सत्ताधाऱ्यांना डायरेक्ट तुम्ही निवडणूक आहे ना तुमची विजयी करा। या अशा गोष्टी करू नका।
सर्व ठिकाणी बोगस मतदान चालू आहे. महाराष्ट्र शालेमध्ये पण सकाळी 17 ते 18 बोगस मतदान आम्ही पकडलेलं आहे. ना आता मी तुम्ही बघू शकता हे मतदान केला पण शाई लावलेली नाही, त्या पण स्केच पेन लावलेली आहे. स्केच पेन निघून जातात. मग तुम्ही आम्हाला कल्पना पहिलेच करायची ना. हे बघा शाही लावतच नाही. 16 मध्ये 7 मध्ये 16. नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई में मुबैना रुकावट के मामले को इंतहाई संगीन करार दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपिल एम पंजली पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि इब्तिदाई तौर पर यह मामला कानून की हुक्मरानी और मरकजी एजेंसियों के आजादाना काम करने से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अदालत ने ईडी अफसरान के खिलाफ मगरबी बंगाल पुलिस की जानिब से दर्ज एफआईआर पर अबूरी रोक लगा दी है और 8 जनवरी के छापों से मुताल्लिक तमाम सीसीटीवी फुटेज महफूज रखने की हिदायत दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा है कि मगरबी बंगाल में मरकजी एजेंसियों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कानून नाफिज करने वाली इदारों का हौसला मुतासिर हो रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आला ममता बनर्जी की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इंतखाबी माहौल में आईपैक के दफ्तर पर छापा बदनीयती पर मबनी था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। अगली समाअत 3 फरवरी 2026 को होगी। नाजरीन, शहरियत के एक संगीन मामले में आसाम की एक 44 साला मुस्लिम बेवा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। खातून का इल्जाम है कि उसके अहले खाना के नाम वोटर लिस्ट में होने के बावजूद उससे गैर मुल्की करार देकर बांग्लादेश भेज दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि उसने 4 दहाइयों पर मुहित वोटर लिस्टें, जमीन के कागजात, स्कूल सर्टिफिकेट और गाउन बूढ़ा सर्टिफिकेट जमा कराए। उसके बावजूद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। खातून को कोविड-19 के दौरान हिरासती कैंप में रखा गया। बादशाह हाई कोर्ट ने महज ताखीर की बुनियाद पर समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बनारस के तारीखी मिनी कनिंगा घाट में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि खूबसूरती और तरक्की के नाम पर सदियों पुरानी मजहबी और सकाफती विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या तरक्की विरासत को मिटाए बगैर मुमकिन नहीं थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तारीखी विरासत को सरमायादाराना मफादात के तहत तब्दील कर रही है, जो तहजीबी शनाख्त के लिए खतरा है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की सियासत उस वक्त एक मुतनाज़ा बयान की वजह से गरमाई हुई है। योगी हुकूमत में वजीर का दर्जा रखने वाले ठाकर गरुराज सिंह ने बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को गद्दार करार देकर एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के वुज़रा असल अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे गैर ज़रूरी बयान देते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि शायद वजीर साहब ये भूल गए कि चंद बरस कबल खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अदाकार सलमान खान के साथ पतंग उड़ाते नजर आए थे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर सलमान खान गद्दार हैं तो फिर उस वक्त उनके साथ तस्वीर कशी क्यों की गई। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मसाइल पर बात करने के बजाय बीजेपी दानिस्ता तौर पर ऐसे बयान देती है जिनसे सिर्फ तनाज़ा पैदा हो। फिलहाल बीजेपी की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, तहम सियासी हलकों में बहस। नाज़रीन, दिल्ली हाईकोर्ट ने जनूबी दिल्ली के कालकाजी इलाके में वाक़े जामे मस्जिद और मदरसा मिल्लत इस्लामिया से मुताल्लिक दायर एक अर्जी पर सख्त रवैया इख्तियार किया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार प्रीत सिंह सरोई को फटकार लगाते हुए कहा कि वह बार बार अदालत के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने दौरान समाज सवाल किया कि क्या समाज में पीने की पानी, सफाई और बुनियादी सहूलतें जैसे मसाइल नहीं हैं जिनके लिए अदालत से रुजू किया जाए। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया था कि मस्जिद का एक हिस्सा सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। ताहम अदालत ने फिलहाल कोई हुक्म जारी नहीं किया और मामले की अगली समाअत 21 जनवरी को मुकर्रर की गई है। मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शौकत अली मेहदी ने तमाम इल्जामात को एकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि मस्जिद और मदरसा मुकम्मल तौर पर कानूनी है और कुछ अनासिर जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आलूदा पानी के पीने के बाइस होने वाली अमवात का मामला सियासी रंग मुकम्मल तौर से इख्तियार कर चुका है। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लिमान और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर पहुंचकर मुतासिरा खानदानों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में आलूदा पानी पीने से तकरीबन 2 दर्जन अफराद की मौत हो चुकी है, जिसके लिए रियासती हुकूमत की लापरवाही जिम्मेदार है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी इंदौर में एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद भी करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला मोहन यादव ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो इस सानिया को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में मकर संक्रांति की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब नूरहुर के तेलंगाना गांव में बुध की देर रात एक घर में जबरदस्त आग लग गई। इस हादसे में 3 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट और एलजीपी सिलेंडर फटने के बायस लगी थी। रियासती क़यादत बशमूल जयराम ठाकुर, जेपी नड्डा और विनय कुमार ने इस वाक़े पर गहरे रंजो आलम का इजहार किया है। मुतासिरा खानदानों के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। नाजरीन, आलमी टेक्नोलॉजी और तजारती महाज पर एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में हुकूमत ने जदीद मसनूई ज़हानत और आई एंड कंप्यूटर चिप्स पर 25% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया है। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि यह फैसला कौमी सलामती की तहफ़्फ़ुज़ और सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। माहिर के मुताबिक इस फैसले से एनवीडिया और AMD जैसी कंपनियों को चीन को सप्लाई मुतासिर हो सकती है और आलमी मंडी में कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। माहिर का कहना है कि AI चिप्स पर टैरिफ के इस फैसले से अमेरिका और चीन के दरमियान पहले से मौजूद तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। उसके असरात न सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों बल्कि दुनिया भर की सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा का खदशा जाहिर किया जा रहा है। भारत समेत कई ममालिक इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर सनत आलमी मईशत का एक अहम सुतून बन चुकी है। फ़िक्रो नज़र TV की गुज़िश्ता पेशकश में आलम रहमानी, अहमदुल्ला, अनीसुर रहमान साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुँचाते हैं सबसे अहम खबरें वबी दुबीन की गहरी नज़र से। अगले बुलेटिन तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्रो नज़र TV। शुक्रिया।